तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने कहा डीएमके और कांग्रेस के दरमियान इत्तेहाद बरकरार है। दोनों जमातों के दरमियान दरार की खबरों को मुस्तरद करते हुए उन्होंने तमिलनाडु में मखलूत हुकूमत के इम्कान को भी खारिज कर दिया। स्टालिन ने कहा हुकूमत में इक़्तिदार का इश्तराक तमिलनाडु के मौके नहीं है, कांग्रेस भी यह अच्छी तरह जानती है। தமிழ்நாட்டில் உள்ள மொத்த பூத்துகளுடைய எண்ணிக்கை 75,000. ஒவ்வொரு பூத்துக்கும் நாம செட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய மினிமம் டார்கெட் எவ்வளவு தெரியுமா? ஒவ்வொரு பூத்துக்கும் 350 வாக்குகள். இந்த டார்கெட்டை நாம் அச்சீவ் பண்ணால 2,60,00,000 வாக்குகளுக்கு மேல் நாம் வாங்கிவிடலாம்। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के बजट को योगी आदित्यनाथ हुकूमत का अलविदाई बजट करार दिया और दावा किया कि हुक्मरान बीजेपी 2027 के असेंबली इंतखाबात के बाद इक़्तिदार से बाहर हो जाएगी। ये तो सरकार का खुद ही फेलियर है, गवर्नेंस का फेलियर है कि अगर हम बजट का आकार इतना बड़ा बना रहे हैं और जब खर्च करने की बात आए तो खर्च किसी विभाग में हम नहीं कर पा रहे हैं, और जो महत्वपूर्ण विभाग हैं अगर उसमें खर्च नहीं हो पा रहा है तो गवर्नेंस और इनके लोग बैठे हुए इनकॉम्पिटेंट हैं, जिसकी वजह से बजट नहीं खर्च हो पा रहा है। और फिर फिगर्स का बताना, उत्तर प्रदेश सरकार कहना कि जीएसडीपी बढ़कर के 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ हो गई है। 30 लाख करोड़ जीएसडीपी 25-26 में 36 लाख करोड़ पहुंचने की संभावना बताई गई है। लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट हाजी मोहम्मद हनीफा जान ने आज पार्लियामेंट में बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए अपने पार्लिमानी हल्के लद्दाख के मसाइल को उजागर किया। उन्होंने कहा कि खित्ता जुग्राफिया तौर पर इंतहाई हसास होने के बावजूद तरक्याती सहूलियात के मामले में मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने बजट में लद्दाख के लिए मुख्तस की गई कम रकम पर तनकीद करते हुए कहा कि कटौती खित्ते के अवाम के साथ सरासर नाइंसाफी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, इस बजट ने पूरे लद्दाख में गहरी तशवीश पैदा कर दी, क्योंकि यूटी लद्दाख के लिए बजट एलोकेशन में कमी की गई है और ये कमी ऐसे वक्त पर हुई है जब लद्दाख को अपनी मुनफरिद तरक्याती और स्ट्रेटेजिक ज़रूरियात पूरे करने के लिए ज़्यादा माली मदद की ज़रूरत है। सर, यूटी बनने के बाद पहला सालाना बजट एलोकेशन तकरीबन 3500 करोड़ के आसपास रखी गई थी, लेकिन दूसरे साल में तकरीबन तरक्याती खला और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज को देखते हुए इसे बढ़ाकर तकरीबन 6,000 करोड़ के आसपास कर दिया गया। वंदे मातरम के बारे में मरकजी हुकूमत की नई हिदायत पर शिवसेना यूबीटी के एमपी अरविंद सावंत ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कोई चीज हिब्बुल वतनी के जज्बे से लाने या सियासी मकासद के तहत लाने में फर्क है। अच्छी बात है, 50 साल पहले याद नहीं आया था, उनके मुख्यालय पे गाते नहीं थे, तिरंगा भी नहीं लहराते थे, न कि देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में कभी थे। देश की स्वराज्य की लड़ाई की मंत्र था वंदे मातरम, उसका गान करते, राष्ट्रगान तो ही हम पार्लियामेंट में गाते, अब खत्म होगा तो वंदे मातरम। अच्छी बात है ना, स्वागत है, लेकिन राजनीति करके लाना और देशभक्ति करके लाना फर्क है इनका। बिहार सीपीआई एमएल के एमएलए संदीप सौरभ ने वंदे मातरम से मुतल्लिक नई हिदायत पर तबसरा करते हुए कहा कि इस मुल्क में ये कभी लाजमी नहीं था। अगर हुकूमत ने इसे अपने सियासी फायदे के लिए मुतारिफ कराया है तो हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, आ गया है तो क्या कहा जा सकता है, लेकिन वंदे मातरम कभी से भी इस देश के अंदर अनिवार्य नहीं था। वंदे मातरम जिस किताब से लिया गया है, आनंद मठ से, आनंद मठ का पूरा स्वरूप जो है वो हिंदुस्तान के गंगा जमुनी तहजीब से नहीं मिलता है, तो इसलिए उसका एक खास संप्रदाय के लोग उसका विरोध किए हैं, जो कि जायज है, उनका अधिकार है, और इसीलिए देश के संविधान में लिखा नहीं है कि वंदे मातरम कंपलसरी है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को तारीखी पार्लिमानी इंतखाबात होने जा रहे हैं। पार्लिमानी इंतखाबात में 300 हलकों में तकरीबन 12 करोड़ 80 लाख वोटर्स रायदही का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इस दौरान पोलिंग अमले को मुतल्लका रायदही मराकज पर रवाना किया गया। सिक्योरिटी के भी वसीअतर इंतजाम किए गए। बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नासिरुद्दीन ने कहा कि जामे, आज़ाद और शफाफ वोटिंग को सख्त कानूनी तरीक़ेकार के तहत यकीनी बनाया जाएगा।
Voters, irrespective of gender, age, or background, are encouraged to participate freely. Ballots are issued only after proper identification, and voting is conducted in secrecy in accordance with the prescribed rules. बांग्लादेश में मानसून इनकलाब के बाद पार्लिमानी इंतखाबात हो रहे हैं। बीएनपी और जमात इस्लामी के दरमियान सख्त मुकाबले की उम्मीद है। पेश है तफसीली रिपोर्ट। बांग्लादेश में जुमा 12 फरवरी को तारीखी पार्लिमानी इंतखाबात होने जा रहे हैं। सन 2024 के तलबा की क़यादत में होने वाली बगावत के बाद ये पहला इलेक्शन है जिसे अक्सर मानसून इनकलाब कहा जाता है, जिसने शेख हसीना की 15 साल हुक्मरानी का खात्मा किया। मंगल को इंतखाबी मुहिम अपने अख्तिताम को पहुंची। अवामी लीग पर पाबंदी के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी अब इक़्तिदार का मजबूत दावा कर रहे हैं। दोनों जमातों के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्को है। ढाका में जमात इस्लामी के कारकुनों को रात देर गए तक वोटर स्लिप्स तकसीम करते हुए देखा गया ताकि उसके हामियों को उनके पोलिंग बूथ तलाश करने में मदद मिल सके। पार्टी की मुहिम साफ सुथरी हुकूमत के वादों, इंसदाद बदनवानी के इक़दामात और इस्लामी इक़दार पर मबनी क़यादत पर मरकूज है। Do you see yourself as a prime minister? Sorry, sir? You will be the prime minister? I don't know. So far the election process, what is your comment? Has it been free, fair, credible? That will be decided by the total environment of the country. There are so many stakeholders in the process of election conduction. So, if I pass any comment today, it will be immature. So far, Any immature delivery will not give a better baby to us. वहीं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने अपनी मुहिम का इख्तिताम बड़े अवामी तकरीबात के साथ किया। उसने बरसों के सियासी दबाव के बाद इदारों की तामीर नौ पर तवज्जो दी। पार्टी ने रोजगार के मौके पैदा करने, बुनियादी ढांचे की तरक्की और एहतिसाब का वादा किया, जबकि अक़लियतों के हुकूक और अवामी ज़िंदगी में ख़वातीन की शिरकत के मसाइल को भी उठाया। It's not the question of minorities, they are our citizens, whether they are of different race, religion or whatever. I was very pleased to see our leader when he did the manifesto that there was a specific section for special needs. Our women wing is very strong. I am, as you have seen in my card, that I'm Senior Vice President for Women's Wing. So we advocate women's right. We advocate women's participation, whether it is election or in real life or workplace. So we are very much for women. BNP is very much for women. Jamaat, I'm not sure. They have to speak for themselves. So I can't speak. बांग्लादेश में जारी पार्लिमानी इंतखाबात में तकरीबन 128 मिलियन वोटर्स 300 हलकों में अपना वोट डालने के अहल हैं। ताहम एक उम्मीदवार की मौत के बाद एक नशिस्त पर वोटिंग मनसूख कर दी गई है। वोटिंग खत्म होने के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और इंतखाबी नताइज हफ्ते की सह-पहर यानी 13 फरवरी तक आने के इम्कानात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। ईरान में इस्लामी इनकलाब की 47वीं सालगिरह मनाई जा रही है। 1979 के इनकलाब के बाद की सालगिरह ऐसे वक्त में यह मनाई जा रही है कि जब ईरान को न सिर्फ बैरूनी दबाव का शदीद सामना है बल्कि अंदरूनी मुल्क भी एहतजाजियों का सामना करना पड़ रहा है। मुल्क में एक तरफ सरकारी तकारीब और रैलियां धूमधाम से मुनक्किद हुई तो वहीं दूसरी तरफ एहतजाजी आवाजें भी सुनाई दी। पेश इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट। ईरान में इस्लामी इनकलाब की 47वीं सालगिरह के मौके पर मुल्क भर में सरकारी सतह पर तकारीब और रैलियां मुनक्किद की गईं। सरकारी टीवी की तस्वीर में हजारों अफराद को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की हिमायत में रैलियां निकालते दिखाया गया, जहां शुरका ईरानी और फलस्तीनी परचम लहरा रहे थे और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। ताहम तेहरान में रात के औकात में कुछ इलाकों से मुख्तलिफ आवाजें भी सुनाई दी, जहां बाज शहरियों ने अपने घरों से हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए, जिनमें डेथ टू द डिक्टेटर के नारे भी शामिल थे। हालिया दिनों में अमेरिका ने खित्ते में अपनी अस्करी कुव्वत में इजाफा करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी बहरिया का तैयारा बरदार जहाज USS इब्राहिम लिंकन और दीगर फौजी वसाइल पहले ही तैनात किए जा चुके हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दूसरा तैयारा बरदार जहाज भी भेजा जा सकता है, जिससे खलीजी खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा है। माहिरीन के मुताबिक बढ़ता हुआ इलाकाई दबाव और अंदरूनी बेचैनी ईरान की सियासी सूरत हाल को मजीद हसास बना रहे हैं। वाज़ेह है कि ईरान का इनकलाब
जदीद तारीख उन वाक़यात में से है जिन्होंने पूरे मशरिक़ वुस्ता की सियासत, मजहब और आलमी ताकत के तवाज़ुन को बदल कर रख दिया था। ये सिर्फ ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं थी, बल्कि रियासती ढांचे, कानून और समाजी अख्तार की मुकम्मल असर-ए-नौ तश्कील थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस एतमाद का इजहार किया है कि ईरान अपने जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्रामों के हवाले से वाशिंगटन के साथ मुआहदा करना चाहता है। उन्होंने इशारा दिया कि ऐसा न करना ईरान के लिए हिमाकत होगी। कनाडा में शुमाल मशरिक ब्रिटिश कोलंबिया के टिम्बलरब्रिज सेकेंडरी स्कूल में फायरिंग के नतीजे में मुश्तबा शख्स समेत 8 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि वाक़ये से मुंसलिक करीबी घर में मजीद अफराद की लाशें पाई गई। पुलिस ने कहा कि 25 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। But I think the last time, the school shooters in Canada, there was one every few years as opposed to one every few days down in the States. And, I used to kind of go, look at Canada, look at who we are. हिंदुस्तान और श्रीलंका में जारी T20 वर्ल्ड कप का 13वां मुकाबला आज जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान खेला गया, जो कि इंतहाई दिलचस्प था। यह मैच कभी जनूबी अफ्रीका की तरफ तो कभी अफगानिस्तान की तरफ झुकता दिखाई दिया। दिलचस्प हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फातेह का फैसला करने के लिए 2 बार सुपर ओवर खेला गया। एक वक्त तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तीसरा सुपर ओवर भी देखने को मिलेगा, लेकिन आखिरी गेंद पर जब जीत के लिए 5 रनों की जरूरत थी, अफगानिस्तान के बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज पॉइंट पर कैच आउट हो गया। इस तरह शिकस्त फतेह के दरमियान डगमगाता हुआ क्रिकेट मैच जनूबी अफ्रीका की झोली में चला गया।